Dear students, today we will discuss the tissue culture. Tissue culture, it is also known as micropropagation. Micropropagation is the tissue culture technique used for rapid vegetative multiplication of ornamental plants and fruit trees by using the different parts as explant. The tissue culture, the production of new plants from a small piece of plant tissue removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium called culture solution is called a tissue culture. Micropropagation is also called the clonal propagation. Each of the cultivated plant produced by this methods is genetically identical to the original plant from which they were grown. In plant tissue culture, new plants are grown by using living tissue or cells of the plants. The cells are then placed in an artificial nutrient medium where they divide rapidly to form a small group of undifferentiated cells or callus. The callus is transferred to another medium containing nutrients and hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants. Using tissue, many diseases free plants can be grown from the parent's plants. This technique is commonly used for ornamental plants. तो बेटा अगर हम लोग देखें तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके अंतर्गत एक कल्चर है टिश्यू कल्चर, जिसे हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। और इस टिश्यू कल्चर के अंतर्गत हम कल्चर मीडियम में एक प्लांट्स के टिश्यू को ग्रोथ कराते हैं और जब वो कैलस या टिश्यू ग्रोथ करने लगता है तब उसे हम टेस्ट ट्यूब में जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया पड़ा हुआ है उस टेस्ट ट्यूब में हम उसको इंसर्ट कर देते हैं, उस कैलस वाले पार्ट को या टिश्यू वाले पार्ट्स को। कुछ दिन के बाद जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उससे वो कैलस का जर्मिनेशन होने लगता है और जर्मिनेशन होने के बाद नीचे की ओर न्यूट्रिएंट मीडियम में न्यू रूट्स और शूट्स का डेवलपमेंट बेटा शुरू हो जाता है और ऊपर से नया लीफलेट निकलकर वो पूरा प्लांट्स के रूप में डेवलप हो जाता है। और फिर इस छोटे से प्लांट्स को हम जब सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर से ये एक एडल्ट प्लांट के रूप में जर्मिनेट हो जाता है। चूँकि हमने जो ये टिश्यू कल्चर अपनाया है इसलिए अपनाया है कि हम नए नए अच्छे प्लांट्स को डेवलप करा सकें। और मुख्य रूप से ये जो इसका एडवांटेज है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन रिलेटिवली शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एंड स्पेस। द हेल्प इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट बाय प्रोड्यूसिंग डिसीज फ्री प्लांट। तो हम इस रूप में इसका एडवांटेज देखते हैं टिश्यू कल्चर का। और जो हम कल्चर मीडियम अपनाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और मुख्य रूप से जो हमारा कल्चर है उसमें ऑक्सीजन है, वाटर है, मिनरल्स हैं। ये सभी क्या करते हैं, जो कैलस या टिश्यू है उसको वो जर्मिनेट कराते हैं लीफलेट्स के रूप में और आगे वो जर्मिनेट होकर एक नए प्लांट्स को डेवलप कर देता है बेटा। तो ये मैंने आपसे बात की, एक टॉपिक था टिश्यू कल्चर।